हेमंत सर, जो ये कहा कि क्या है इसके पीछे मंतव्य क्या है? आप 1947 में भारत आजाद हुआ, सबने देखा, और उसके पहले का संघर्ष किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसमें भूमिका नहीं थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, ये सर्वविदित है। आज की तारीख में आप जिन बातों को बार बार कोरेदते हैं, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर यही तो कहा कि यदि सचमुच में कोई दूसरा देश होता तो अब तक तो शिक्षकों के पीछे होते, जो भी कहने वाला है। आप क्या खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इतिहास को बार बार इस तरीके से क्यों बदलने या इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं? मंतव्य क्या है पीछे, हेमंत सर? धन्यवाद संजीव जी। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में यह देश किसी सरकार की ओर से संचालित नहीं है, बल्कि गिरोह की ओर से संचालित है। एक गिरोह इस देश पर की शासन सत्ता पर काबिज है, और जब गिरोह किसी भी रूप में जब एक्ट करता है, जब सक्रिय होता है, तो उसके सामने कानून और संविधान का कोई मतलब नहीं होता है। उसके सामने जो विरासत है उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसके सामने इतिहास का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस गिरोह के पास अपना कोई जो इस गिरोह का जो इतिहास है, इसकी जो विरासत है, बहुत ही काली विरासत है, काला इतिहास है इनका। इनके पास कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं है। तो इसलिए ये जो कुछ कह रहे हैं वो अनायास नहीं है, बल्कि इनको इनको इस देश में क्या चाहिए था? इनको इस देश में पेशवाशाही चाहिए था, पेशवाई लागू करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इस देश में राजतंत्र रहे, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और उनका सपना अभी भी बचा हुआ है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो सिर्फ आजादी की लड़ाई का अपमान ही नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों का अपमान है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी। इस देश के उन तमाम असंख्य लोगों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने आजादी का सूरज देखने के लिए इस देश में अलग अलग किस्म से यातनाएं भोगी और अपनी अपनी कुर्बानी दी। इन लोगों ने इस तरह का कुछ नहीं किया है। इनकी विरासत में कोई कुर्बानी नहीं है, इनकी विरासत में दलाली और जासूसी है। और ये लोग पूरी तरह से एक आतंकवादी संगठन की तरह काम करते हैं। इस देश में पहला आतंकवादी हमला आरएसएस ने किया था। आरएसएस के संरक्षण में हुआ था महात्मा गांधी पर, और नाथूराम गोडसे पहला आतंकवादी था जिसको आरएसएस का और हिंदू महासभा का प्रश्रय था इन लोगों का। तो यह देश आज गिरोह के कब्जे में है। उस गिरोह के निशाने पर इस देश का लोकतंत्र है, इस देश का संविधान है। और जो आज की तारीख में और बहुत पहले से मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश में जो कुछ भी चल रहा है और उसमें राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मसला है, और राहुल गांधी की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। चाहे विपक्ष के अन्य सहयोगी दल हो या अथवा कोई भी हो, कोई नेता हो, ये तमाम लोग आज की तारीख में बताइए कि कैटेगरिकली राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की तरह कितने लोग बोल रहे हैं। सबको लगता है कि कुछ बचा करके बोलना है, कुछ तौल तौल करके बोलना चाहते हैं। सीधी देखिए, ये दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाली विचारधारा है, एक विचारधारा है जो इस देश में संविधान और लोकतंत्र से जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, वह विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, बीजेपी की विचारधारा है। और इसलिए इन तमाम चीजों को ये धीरे धीरे किनारे लगा रहे हैं। क्यों किनारे लगा रहे हैं? इसलिए कि इनको बिल्कुल ऐसा राज चलाना है जिसमें कि किसी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं हो। अब बताइए कि दिल्ली में जो सांसद, जो मंत्री अपने पते पर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है? और ये कितना गंभीर है। चुनाव आयोग में दूसरे चरण में लेता हूं। हम बहुत सारी बातें चुनाव आयोग को लेकर जो उन्होंने कहा है, निश्चित नहीं, तौर पर मैं बहुत कनेक्ट कर रहा हूं उसकी, मैं इस बात को कनेक्ट कर रहा हूं कि किस तरह से संविधान और लोकतंत्र इनके लिए बहुत ही एक तरह से फॉर ग्रांटेड है। इनके लिए संविधान और लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया, इन्होंने आजादी की लड़ाई को स्वीकार नहीं किया। तो ये यहां से शुरू होते हैं।
और ये आज देश को जहां ले जाना चाहते हैं, ये जो हिंदू राष्ट्र का जो फलसफा है, वो ऐसा नहीं है कि वो लिख देना है उसमें, बल्कि उसको कैटेगरिकली अलग अलग ढंग से उसको व्याख्यायित करना है, उसको लागू करना है, उसको सिंबलाइज करना है। सबसे बड़ी बात सिंबलाइज करना है। नया संसद भवन क्या क्यों बनाया गया था, वो उसकी पूरी पृष्ठभूमि इन लोगों की रची गई पृष्ठभूमि है। नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने इसलिए बनवाया कि उसमें हमको सेंगोल स्थापित करना है, उसमें हिंदू शाही और सामंत शाही के तमाम तरह के प्रतीकों को लेकर स्थापित करना है। मकसद ये है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। ये खतरनाक, इसलिए आप इनके पूरे डिजाइन को समझिए कि कहां ले जाना चाहते हैं ये। तो ये इस देश की बहुलतावादी साझी संस्कृति के खिलाफ है। और ये मैं मानता हूं कि इस देश में एक तरह का सवर्ण काल चल रहा है, जिसमें इनकी जो पेशवाई है, ये वही चाहते हैं जो पेशवाई इन्होंने चलाई थी, जिसके खिलाफ विद्रोह हुआ था, कोरेगांव विद्रोह। उसी तरह की इतना इतिहास में इनके इतना मानव विरोधी काम किसी ने नहीं किया था। और वहीं की उपज है ये लोग। बिल्कुल वही चित्तपावन ब्राह्मणों की उपज है ये लोग, जिनको लगता था कि नहीं, इस देश में ये राजशाही होना चाहिए, इस देश में सेंगोल होना चाहिए, इस देश में ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ये पूरी विचारधारा की लड़ाई है, और ये इनकी विचारधारा लोकतंत्र के खिलाफ है। इसीलिए कोई कहता है कि 2014 में आजादी मिली। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। कोई पागल नहीं है, कोई सिरफिरा नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है। सब मिलकर के इस तरह की बातें करते हैं। राजीव कुमार जो है, ये इसको आप सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। ये इनकी पूरी परियोजना के एक हिस्सा है। क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो स्वायत्तता है, उसको क्यों खत्म किया गया? क्यों सरकार ने उस पर एक तरफा कब्जा कर लिया है कि प्रधानमंत्री होंगे, उनके एक मंत्री होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस पर क्यों नहीं इन्होंने अमल किया? क्या दिक्कत थी इनको? जो इन्होंने पूरा उसमें जिस तरह से अपना स्टेक बनाया, तो उससे तो साफ है कि उन्होंने एक तरफा कब्जा किया उस पर। तो स्वतंत्र और स्वायत्त दोनों ही नहीं रह गया चुनाव आयोग। और यह इसलिए किया गया है कि चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। देखिए, चुनाव मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ ईवीएम का मसला नहीं है, वो कई लेवल पर हो रहा है, और सारी चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली में तो ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आम आदमी पार्टी ने इसको उजागर किया है। दिक्कत यह है कि मेरी शिकायत है कि कांग्रेस के लोगों को ये करने से किसने रोक रखा है? उन्होंने क्यों नहीं इस पर काम किया? या बाकी का विपक्ष जो है वो क्यों नहीं इस पर काम कर रहा है? ये इससे बेहतर ढंग से इनको नंगा करने का कोई तरीका और नहीं हो सकता है कि इन्होंने जो नंगाई की है, तो इनकी नंगाई को बेनकाब किया है वहां आम आदमी पार्टी ने। और ये इसी तरह चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप नाम काटेंगे, नाम जोड़ेंगे, आप बूथों पर लोगों को कैसे विपक्ष जहां जहां आपका प्रतिद्वंदी मजबूत है, वहां पर पोलिंग प्रोसेस को आप डिरेल करेंगे, वहां धीमी गति से पोलिंग हो। ये सारे इंतजाम तो किए हैं इन्होंने इस देश में। अलग अलग चुनाव में इनका पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सामने आया है। यूपी में इनका प्रोजेक्ट सामने आया है। देखा था, हम लोगों ने देखा था, क्या कुछ नंगा नाच हुआ था, देखा था वो महिलाओं। कौन सा काम नहीं किया? तो ये बताइए। देखिए, और दूसरी बात ये है कि मैं मानता हूं कि मैंने पहले भी जो कहा, अपने पहले वक्तव्य में जो कहा कि ये पूरा गिरोह है, यह कोई पार्टी नहीं है। पार्टी को संविधान और लोकतंत्र में भरोसा होता है, और गिरोह को किसी संविधान, किसी कानून, किसी लोकतंत्र की चिंता नहीं होती है। ठीक बात। वो इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेता है, और इसीलिए ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इनकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए आप। ये जब नेहरू को गाली देते हैं, ये जब गांधी को गाली देते हैं, ये जब आम्बेडकर को गाली देते हैं, ये जब आजादी की लड़ाई को गाली देते हैं, तो ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये पागल लोग नहीं हैं, ये बिगड़ैल बच्चे नहीं हैं। अगर इनको पागल मान लीजिएगा तब तो इनकी पूरी विचारधारा से ही आप एक तरह से इनको आप रोक नहीं पाइएगा। इनके खिलाफ, पागल के खिलाफ लड़ाई थोड़ी होती है। पागल को तो पागलखाने में डाला जाता है। ये लोग पागल लोग नहीं है। इनकी ये पूरी विचारधारा है।
इनको सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो आम्बेडकर से दिक्कत है। अभी जो आम्बेडकर की तौहीन अमित शाह ने जो की, क्योंकि विचारों की लड़ाई की जो तलवार है उसमें वो सबसे धारदार तलवार आम्बेडकर के हाथ में थी, जिससे सबसे ज्यादा इनको दिक्कत है। आम्बेडकर को जितना हम लोग नहीं जानते उससे ज्यादा ये लोग जानते हैं। इन्होंने उनको बहुत बारीकी से देखा। उनको लगता है कि यही हमारी खिलाफत में खड़ा शख्स है। इसी की ऐसी बुनियाद है जिस बुनियाद से ये हमको चुनौती दे रहा है वहां पर खड़ा होकर के। इसीलिए जब वो अमित शाह कहते हैं छोड़ो आम्बेडकर करना फैशन हो गया हुआ है, ऐसे नहीं है। तो ये गांधी की हत्या को ये क्या कहते हैं, गांधी की हत्या को गांधी वध कहते हैं। हत्या और वध में फर्क तो होता है। हत्या ये नहीं कहते हैं, वध कहते हैं। तो ये और इनकी हिम्मत आज यहां तक आ गई कि ये गांधी की ये तस्वीर लगा करके उस पर इनके लोग गोली मारते हैं, गोडसे की प्रतिमा स्थापित करते हैं, गोडसे के पक्ष में जयकारे लगाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्या ये पागल गिरोह है? ये नहीं, ये बिल्कुल सुचिंतित ढंग से ऐसा हो रहा है। और ये एक तरह से ब्राह्मणशाही, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की पूरी जद्दोजहद है, जिसमें बाकी सब लोग जो है उसके नीचे रहेंगे। और ये क्यों ऐसे प्रतीक इन्होंने गढ़े? नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सेंगोल की स्थापना और तमाम तरह के पाखंडी पंडे पुजारियों, टीकाधारी, शिखाधारी लोगों को बुलाने का क्या मतलब था? उनकी क्या वक़्त है? क्यों आपने बुलाया उनको? इस लोकतंत्र में उनका क्या योगदान है? इस देश में पंडे पुजारियों ने किसी को सम्मान नहीं दिलाया है। इस देश में धर्म और पंडे पुजारियों ने लोगों को अपमानित करके रखा है। बहुसंख्यक जनता को, चंद मुट्ठी भर लोगों को धर्म और पंडे पुजारियों ने विशेषाधिकार दिलवाया, उनको सुविधा संपन्न बनवाया। बाकी लोग तो वंचित रहे। तो इनकी विचारधारा यही है। ये चाहते हैं कि ये पूरा निजाम जो है ऐसे ही चले जिसमें हमारा वर्चस्व हो।